प्रभास की अपकमिंग मूवी राजा साहब कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। जी नहीं, इसका कोई टीजर, गाना या ट्रेलर नहीं आया है। राजा साहब की ट्रेंडिंग में आने की वजह है इसका बजट, जिसको खुद इसके प्रोड्यूसर ने रिवील किया है। जहाँ एक पॉडकास्ट के दौरान राजा साहब के जो प्रोड्यूसर है ना, उन्होंने इस मूवी का बजट बताया है 400 करोड़। बस फिर क्या था, जैसे ही प्रोड्यूसर ने राजा साहब का ये बजट रिवील किया, सोशल मीडिया पर चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल गई। आम पब्लिक तो छोड़ो, खुद प्रभास फैंस भी शॉक हो गए हैं इसके बजट को सुनकर कि भाई हम तो प्रभास की बाकी मूवीज की कंपेयर में राजा साहब को बहुत ही छोटी मूवी समझ रहे थे, और इस हॉरर कॉमेडी मूवी का इतना ह्यूज बजट। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, एक हॉरर कॉमेडी मूवी का इतना बड़ा बजट प्रोड्यूसर झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही हाइप क्रिएट करने के लिए बोल दिया कुछ भी। तो चलिए बताते हैं आपको कि राजा साहब के इस 400 करोड़ के बजट का सच आखिर है क्या सच में इतना बड़ा बजट लगा है इस मूवी में, या फिर हाइप क्रिएट करने के चक्कर में ऐसे ही बोल दिया प्रोड्यूसर साहब ने। Let's check it out. Yeah, but it is a very large scale movie. So మీకు అక్టోబర్ నుంచి we'll start seeing the material about the movie అంటే why is it different అన్నది। Hey everyone, welcome to the film वे, मैं हूं एकता जानी। So प्रभास की अपकमिंग मूवी राजा साहब के बजट को लेकर कल से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। एक्चुअली मूवी के जो प्रोड्यूसर है ना, टीजी विश्वा, उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान इस मूवी का बजट रिवील किया है। वो कहते हैं कि राजा साहब इज अ वेरी लार्ज स्केल फिल्म। फ्रॉम अक्टूबर यू विल स्टार्ट सीइंग मटेरियल ऑफ मूवी विद सिग्निफिकेंट विजुअल्स, एंटरटेन सॉन्ग एंड हॉरर डूइंग विद 400 करोड़ बजट। वी नो द डे वन पोटेंशियल वी विल हिट द पीक। मतलब कि 400 करोड़ बजट है राजा साहब का, और अक्टूबर से जब आप इसके वीडियो कंटेंट देखोगे ना, सॉन्ग वगैरह, तब आपको पता चलेगा कि ये मूवी कितने बड़े स्केल पर बनी है। अब अक्टूबर से कौन कौन सा वीडियो कंटेंट रिवील करने वाले हैं मेकर्स, वो तो वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन अभी बात करते हैं इसके बजट के बारे में। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि राजा साहब का बजट 400 करोड़ हो ही नहीं सकता। एक हॉरर कॉमेडी मूवी का इतना बड़ा बजट हाइप क्रिएट करने के लिए प्रोड्यूसर ने कुछ भी बोल दिया है। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? भाई क्यों नहीं हो सकता, आफ्टर ऑल ये प्रभास की मूवी है, एंड प्रभास की मूवीज का इतना बजट होना ये तो अब नॉर्मल है। भूल गए उनकी मूवी राधेश्याम, एक लव स्टोरी बेस्ड मूवी थी, इसका बजट 300-350 करोड़ था। राधेश्याम से पहले कौन सी लव स्टोरी वाली मूवी का बजट आपने इतना बड़ा देखा है? तो भाई जहाँ पर प्रभास का नाम आता है ना, वहाँ पर बजट अपने आप बड़ा हो जाता है, और प्रोड्यूसर्स को भी तो ये पता है कि जितना भी बजट लगाए इसका डबल ट्रिपल होकर वापस जरूर आएगा अगर उनकी मूवी में प्रभास है। पैसा ही पैसा होगा। और यहाँ पर तो प्रोड्यूसर साहब खुद ये कह रहे हैं कि भले ही ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, लेकिन इसके विजुअल्स और वीएफएक्स इतने बड़े होंगे ना, बहुत ही बड़े स्केल पर ले जा रहे हैं वो। ऊपर से इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जा रहा है, तो इसके एंड में इतना बजट तो बनता है। अब कुछ लोगों को ये भी चिंता है कि भाई चाहे कितना भी बजट क्यों ना लगा लो, कितने भी बड़े स्केल पर इस मूवी को क्यों ना ले जाओ, है तो ये आखिर हॉरर कॉमेडी मूवी ही ना, कुछ भी कर लो, ये बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की मास मूवीज जितना कमाल तो नहीं कर पाएगी। बाबा तू पनौती मत मार रे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वे राजा साहब पर लगाए 400 करोड़ तो डूब ही गए मानो। तो भाई हॉरर कॉमेडी मूवी को आप इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? अभी तो हॉरर कॉमेडी मूवी का ट्रेंड चल रहा है। भूल गए स्त्री 2, 60 करोड़ की बजट वाली स्त्री 2 अभी 500 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है, वो भी सिर्फ अपने 18 दिनों में। यही नहीं, अपने थर्ड वीकेंड पर तो स्त्री 2 ने बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कब हो गया ये? अब उसमें तो कोई बड़ा स्टार या सुपरस्टार भी नहीं है, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव स्टारर मूवी है, और फिर भी इस मूवी ने इतना कमाल कर दिया। तो राजा साहब तो फिर भी प्रभास की मूवी है। भूल गए राजा साहब का जो ग्लिम्स आया था, 1 मिनट से भी कम का ड्यूरेशन था उसका, फिर भी यूट्यूब पर 24 आवर में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था वो। तो सोचो अगर राजा साहब के कंटेंट और स्टोरी लाइन ने भी स्त्री 2 जैसा कमाल कर दिया, और जिस तरीके से प्रोड्यूसर साहब इसका स्केल बता रहे हैं, वीएफएक्स, विजुअल सब कुछ सही रहा, तो प्रभास के साथ ये मूवी वर्ल्ड वाइड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। अब कुछ फैंस का ये भी कहना है कि प्रभास को अपने कैरियर के इस स्टेज पर हॉरर कॉमेडी जैसी मूवी नहीं करनी चाहिए, उनको मास मसाला वाली ही मूवी करनी चाहिए। भाई द लेजेंड रजनीकांत सर भूल गए क्या? अपने कैरियर के पीक पर थे वो जब उन्होंने चंद्रमुखी जैसी हॉरर कॉमेडी मूवी साइन की थी, एंड फिर चंद्रमुखी मूवी ने क्या कमाल कर दिया था, द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये कह सकते हैं ना कि प्रभास के साथ इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। एंड आई बेट यू जिस तरीके से मेकर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसके स्केल के बारे में, इसके वीएफएक्स, विजुअल्स के बारे में, अगर सब कुछ सही रहा ना, तो जिस तरीके से साहो का बदला लिया था सलार ने, आदि पुरुष का बदला लिया कल्कि ने, उसी तरीके से राधेश्याम का बदला लेगी राजा साहब।
अब देखिए 10 अप्रैल 2025 को ये मूवी रिलीज होने वाली है और प्रोड्यूसर ने भी इसी इंटरव्यू में ये बता दिया है कि अक्टूबर से इसके वीडियो कंटेंट रिवील किए जाएंगे। तो भाई अक्टूबर में ना प्रभास के बर्थडे वाले दिन मतलब कि 23 अक्टूबर को कोई सॉन्ग वगैरह रिवील कर सकते हैं मेकर्स। और अभी सितंबर में हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कोई पोस्टर वगैरह रिवील हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी भी ना बहुत ही ज्यादा टाइम है राजा साहब को रिलीज होने में। तो प्रॉपर टीजर या फिर ट्रेलर की एक्सपेक्टेशन हम जनवरी के बाद ही रख सकते हैं। बात तो सही है। सो यार दैट्स इट स्टोरीज वीडियो। वैसे राजा साहब के लिए तो मैं पहले से ही एक्साइटेड थी ही, लेकिन प्रोड्यूसर के स्टेटमेंट ने मेरी एक्साइटमेंट पीक पर ला दी है। आपका क्या हाल है 400 करोड़ बजट वाली इस हॉरर कॉमेडी मूवी राजा साहब के लिए? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।